नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली और सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है। ये क्या है, इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। जितिन राम मांझी पर आए दिन हमला हो रहा है, या तो सोशल मीडिया के चलते, और अब तो पत्थरबाजी की गई है उन पर। ये घटना कब हुई, कहाँ हुई, किस परिस्थिति में हुई, बताइए। बिल्कुल, ये घटना शुक्रवार की शाम में 7 बजे हुई थी और बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के सिसवर गांव में हुई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी वहां स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल में आयोजित एक निजी वार्षिक सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। शुरुआत में स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें मंच पर बुके देकर, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, माइक संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, संबोधित करने के लिए बढ़ते हैं, वैसे ही परिसर के बाहर कह लीजिए या मंच के पीछे कह लीजिए, एक अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तेजी से 2 बड़े पत्थर मंच की ओर फेंके। पत्थर सीधे मंच पे आकर गिरा है, जिससे वहां मौजूद नेता और सुरक्षा कर्मियों में खानाफूसी और घबराहट की स्थिति बन गई है। हमले के दौरान सुरक्षा टीम ने क्या कदम उठाए हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही पहला पत्थर मंच पर आकर गिरा, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन बिहार पुलिस के जवान तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि इस पथराव में जीतन राम मांझी पूरी तरह सुरक्षित रहे, उन्हें कोई खरोच नहीं आई, लेकिन उनके ठीक पीछे खड़े एक अंगरक्षक को वो पत्थर लग गया था, जिसमें उसे मामूली चोट ही आई है। लेकिन इस सुरक्षा चूक के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। केंद्रीय मंत्री बिना पूरा भाषण दिए, जनता से संवाद किए बिना कार्यक्रम को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। तो पुलिस ने इस हमले में अब तक क्या कार्रवाई की है, और जो पकड़े गए युवक हैं उन्होंने क्या क्या कबूला है? देखिए, घटना की तुरंत बाद जो खिजरसराय थाना पुलिस और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षा बलों ने सक्रियता दिखाई और मंच के पीछे से भागने की कोशिश कर रहे 2 संगीन युवक को पुलिस ने दौड़ा कर मौके पर कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया है। और शुरुआती पुलिस पूछताछ और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम खबर जाने, तो पकड़े हुए युवक ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वे कुल 4 दोस्त थे, इस घटना में शामिल थे। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उनका कोई बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पे फेमस होने और रील बनाने के उद्देश्य से केंद्र मंत्री के कार्यक्रम में घुस आए थे और ध्यान खींचने के लिए पत्थरबाजी की थी। अब फेमस होने के लिए पत्थरबाजी हो रहा है। देखिए, पुलिस फिलहाल इस थ्योरी की भी जांच कर रही है कि कितना सच है, कितना झूठ है। घटना के बाद फरार हुए अन्य 2 युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें, जो ये नीमचक बथानी के एसडीपीओ हैं सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस घटना पर खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, इस घटना पे बेहद शांत और सीधे अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है, मंच पर क्या आया क्या गया मुझे तुरंत पता नहीं चला। कुछ लोग इलाके में अच्छे काम नहीं होना देना चाहते हैं, वे लोग ही इस तरह की कहीं ना कहीं ओछी हरकत या बकवास हरकत, गंदी हरकत करते हैं। दूसरी तरफ उनका पार्टी जो है, हम के नेताओं ने और समर्थकों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश दिखाया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कोई रील बनाने का साधारण मामला नहीं है, बल्कि बिहार में उभरते मजबूत होते दलित नेतृत्व को डराने और दबाने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। और समर्थकों ने कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से मांग भी की है कि मामले की तह तक जाए, कहीं इस युवक के पीछे कोई राजनीतिक उकसावा तो नहीं था। मुस्कान, पिछले एक हफ्ते से जीतन राम मांझी पर और उनके परिवार पर अन्य सुरक्षा खतरों का सामना पड़ रहा है, क्या मामले? नहीं, करना पड़ रहा है। आपको भी याद होगा, जीतन राम मांझी पर हुआ यह हमला कोई एकलौता घटना नहीं है। पिछले एक हफ्ते पहले उनके परिवार के तीसरा बड़ा सुरक्षा संकट आया था। आपको याद होगा, 17 मई को जीतन राम मांझी की जो समधन है और गया की बाराचट्टी से हम के विधायक है ज्योति मांझी के काफिले पर मोहनपुर प्रखंड के गंभीरा गांव के पास असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सुरक्षा कर्मी से हाथापाई भी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को जेल भेजा है। इस बीच सोशल मीडिया पे राजेश राव उर्फ सरदार नाम का युवक ने वीडियो जारी कर सीधे जीतन राम मांझी को धमकी दी थी। उसने वीडियो में कहा था, अभी तो सिर्फ समधन पर हमला हुआ है, अब तोड़े पे भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो साइबर थाना है, पुलिस ने उसे धमकी को सीरियस लिया था और उस लड़के को कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके तुरंत बाद आपको भी पता है ये वास्तविक पथराव हो गया।
तो इस घटना के बाद बिहार में क्या राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इस घटना ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार और जिला प्रशासन की सुरक्षा जो व्यवस्था है कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब देश के एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अपने ही गृह क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो सरकार को घेरा जा रहा है। अब देखिए, प्रशासनिक मोर्चे पे केंद्रीय मंत्री को धमकी मिलने के बावजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल में इतनी बड़ी ढील कैसे हुई, और उपद्रवी जो बदमाश लोग हैं वो मंच में इतने करीब पहुंचकर पत्थरबाजी करने में सफल कैसे रहे? इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, और हम प्रमुख द्वारा पहले ही अपने समधन पर हुए हमले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने सुरक्षा एस्कॉर्ट और मिलने पर आंदोलन भी की थी, और इस नई घटना के बाद अब गया पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सुरक्षा बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ दलित नेता को पहले सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए धमकी मिलना, उसके बाद उनके परिवार के सदस्य पर हमला होना और फिर खुद उन पर लाइव कार्यक्रम में पथराव हो जाना, यह दर्शाता है कि स्थानीय खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।